हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ नेहा एंड फैमिली ब्लॉग। और आज जो है वॉइस ओवर भाभी नहीं कर रही हैं, मैं कर रही हूँ। आप बहुत बार भाभी के ब्लॉग में मेरा नाम सुने होंगे, गोलू। तो आज वो भाभी थोड़ी बिज़ी हैं और आशी बहुत जिद कर रही है, तो मैंने आज वीडियो एडिटिंग और वॉइस ओवर का ठेका लिया है भाभी का। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ये 17 तारीख की वीडियो है, क्लिप्स हैं। और क्योंकि पिछला वीडियो मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तीज का ब्लॉग है, तो तीज स्पेशल है इसमें कुछ, तो मैंने पहले इसको ही सोचा कि मैं अपलोड करूं। तो 17 तारीख का दिन ऐसा शुरू होता है कि भाभी उठती हैं, घर में झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, जो उनका डेली का काम है। और हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि सब कुछ बना के रख ले तीज में जो भी चीज़ें चढ़ती हैं और भोग लगता है भगवान को। लेकिन कुछ ऐसा हो जा रहा था कि हम नहीं कर पा रहे थे। जैसे भाभी का हेल्थ ठीक नहीं रह रहा था, कभी आसी बहुत रो रही थी, कभी मैं बीमार हो जा रही थी, तो भाभी अकेले नहीं कर पाती हैं। जो दो उनके बच्चे भी हैं, तो मैं और भाभी मिलके ही करते हैं। मम्मी नहीं करती हैं, मम्मी अपना पूजा पाठ में ज़्यादा रहती हैं। और मम्मी ऊपर का काम कर लेती हैं, जैसे सब्जी वब्जी काटना हुआ और कपड़े फैलाना, कपड़े धुलना मशीन में, ये सब। तो यहाँ पे मम्मी भी अपना उठ गई हैं, तो मम्मी सबसे पहले उठती हैं ऐसे। तो मम्मी भी अपना उठ के घर में पहले झाड़ू वाड़ू लगा के फिर पूजा का बर्तन धुलती हैं। और उसके बाद भाभी उठती हैं, जिद्दू को स्कूल भेज के फिर झाड़ू पोछा करके वो नहाने जाती हैं। और फिर आ गई वो किचन में आने के बाद वो सबसे पहले लंच रेडी की। और लंच में भाभी बनाई थी सतपुतिया होता है नेनुए की तरह, तोरी की तरह, उसकी सब्ज़ी बनाई थी। और बनाई थी दाल चावल रोटी और आलू और बैगन की सब्ज़ी। और इसी बीच मेरा और रितु का मन हुआ कि हम लोग जलेबी खाएंगे, तो हम दोनों जाने लगे। फिर मैं भाभी को बोली आप भी चलिए, तो भाभी बोली ठीक है मैं भी चल लेती हूँ। तो अभी आपको आगे दिखेगा भाभी कुकिंग करते करते मेरे साथ मार्केट निकली। और मार्केट में इतना भीड़ था, मतलब भीड़ भी था और इतनी गर्मी थी। और हम गलती ये किए थे कि हम आशी को लेके चले गए थे, क्योंकि मम्मी कपड़े धुल रही थी, बिज़ी थी, और पापा नहीं थे। पापा कहीं अपने फ्रेंड्स के घर गए हुए थे। और घर में दोनों भाई थे, तो एक सो रहे थे, एक न्यूज़ देख रहे थे। तो आशी को कोई देखने वाला नहीं था, तो हम सोचे चलो आशी को भी ले चलते हैं। और आशी को हम लेके तो गए। आशी वहाँ पे गई, अपना कड़ा तोड़ के फेंक दी, एक पायल भी कहीं गिरा दी, बट पायल तो फिर हमें मिल गया खोजने पे। तो हम गए थे सुबह का नाश्ता लेने। और हम नाश्ते में लेके आए थे, बनारस में मिलता है बनारस का स्पेशल खस्ता कचौरी। और वो होती है, छोटी छोटी कचौरियाँ होती हैं मैदे की, उसमें स्टफिंग होती है आलू की, और उसके साथ चने की ग्रेवी वाली मतलब सब्ज़ी होती है, साथ में खट्टी मीठी तीखी चटनी होती है। फिर साथ में उसको सर्व करते हैं सैलेड के साथ। जैसे अभी गर्मी है तो प्याज रहेगा, ठंड आएगा तो मूली आ जाएगा उसमें, और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और हमारा जलेबी खाने का मन था तो हम जलेबी लिए। और उसके बाद हमने लिया पूजा में चढ़ने वाली चीज़ें, जैसे फल, मिठाई और भी बहुत सारी चीज़ें। बट ये है प्रॉब्लम कि हम सूट नहीं कर पाए कुछ भी, क्योंकि आसी भी साथ में थी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी था, और हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, क्योंकि इतना भीड़ भी था कि हम क्या करें। हम आके पछता रहे हैं, जाके पछता रहे थे हम लोग। बट कोई नहीं, हम गए और जाके आ भी गए। जो काम आधे घंटे में हो जाता है, 10-15 मिनट आधे घंटे में हो जाता है, वो काम रिद्धू और आशी को लेके अगर मार्केट चले जाओ तो जल्दी नहीं हो पाता है, बहुत टाइम लग जाता है। और इधर भाभी अपना चाय भी बना रही हैं, साथ में एक तरफ मतलब पूरी नौ दुर्गा जैसे काम करती हैं। एक तरफ सब्जी बना रही है, हरी सब्जी, एक तरफ ग्रेवी वाली सब्जी, एक तरफ दाल चढ़ाती, बीच में चाय भी बना रही हैं। और अभी तक तो मैं सोई थी, अभी तक मैं उठी नहीं थी, अभी तक मैं सोई हुई थी। और इधर रिद्धू लग रहा है उठ गया है। भाभी रिद्धू का दूध भी बना रही हैं, और भाभी फिर आइए आटा गूँथ रही हैं। और इसके बहुत टाइम के बाद मैं उठी थी, और उसके बाद हम लोग सोचे थे कि चलेंगे। नहीं, यहाँ पे मैं उठ गई थी। मैं बोली अरे आपके वीडियो में तो आप आ ही नहीं रहे हो, बस किचन आ रहा है। तो मैं उनका कैमरा थोड़ा दूर करी कि थोड़ा वो दिखे। और यहाँ पे भाभी सब कुछ करके गई थी,
मार्केट। भाभी बस अभी रोटी ही बनाने जा रही थी, सबके लिए रोटी पराठा जो जो खाता है उसे पसंद का ही वो बनाती हैं। तो मैं तब तक बोली कि चलिए चलते हैं, तो बोलती हैं ठीक है चाय पी लो फिर चलते हैं। और अभी टाइम ज़्यादा हो नहीं रहा था, 9 बज रहा था और हम चाय पी के निकले थे 9:30 पे, और हमें आने में 11:30 बज गया था। और हमें कुछ ज़्यादा लिए भी नहीं थे, बस वही नाश्ता लिए थे, और आशी के लिए और विदु के लिए चिप्स और ये सब, और फिर पूजा के लिए फल मिठाई। इसमें इतना टाइम लग गया था। और ये देखिए सुबह 9 बजे फिर चिलचिलाहट आ रही थी, चिमचिमी वाली धूप, तो मेरा तो स्किन में जल रहा था क्योंकि मैं हाफ टी शर्ट में ही चली गई थी, मतलब टॉप में ही चली गई थी। और देखिए हम आ गए। मैं जिसकी बात कर रही थी बनारसी का खस्ता कचौरी, वो देखिए ये है चने वाली सब्ज़ी। और यहाँ पे ये दोनों लोग हंस रहे हैं क्योंकि ये लोग खेलते खेलते भाभी का ट्राइपॉड गिरा दिए थे और भाभी गुस्सा हो रही थी। और यहाँ पे ये देखिए ये खस्ता वाली कचौरी है छोटी छोटी। और यहाँ पे मैं सबका लगा रही थी नाश्ता क्योंकि सबको भूख लग गया था, 11 साढ़े 11 बज गया था आने में हमें। और ये फटाफट से मैंने सबके लिए खस्ता कचौरी लगाया और सब बहुत ही मन से खाएँ, बहुत इंजॉय किए। और इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। अगर आप बनारस में हैं तो आपको पता ही होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। अगर आप बनारस के नहीं और आप कभी बनारस में आते हैं तो आप बनारस में आके ये ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हर जगह मिलता है, बट मुझे अभी तक सबसे अच्छा टेस्टी जो लगता है वो बनारस में ना चौक है एक जगह, वहाँ पे ये बहुत ही टेस्टी मिलता है। और अगर आप चौक की गलियों में चले जाते हैं तो वहाँ पे हींग कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी, आलू के स्टफिंग की कचौड़ी, सत्तू के स्टफिंग की कचौड़ी, सब कुछ मिलता है और बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, मज़ा आ जाता है। सुबह सुबह मतलब जहाँ दूसरे शहरों में लोग सुबह उठते हैं देर से, यहाँ पे 5 बजे से शुरू हो जाता है नाश्ता मिलना मार्केट में। और ये हम लोग नाश्ता वास्ता किए हैं, फिर हम लोग लंच किए हैं, बहुत थक गए थे सच में धूप में। तो ये फिर शाम का क्लिप है, भाभी यहाँ पे पूजा कर रही हैं और पूजा करने के बाद वो फिर से अपना किचन में चली गई अपना काम करने। और यहाँ पे भाभी और हम प्लान किए थे कि हम लोग 4 बजे से अपना प्रसाद वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे। पर भाभी बाई चांस बोलिए, बाई मिस्टेक बोलिए, आलू और बैगन की सब्ज़ी में बनाई तो वही थी बट आलू खा ली वो, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो गया था, मतलब उनको इचिंग होने लगता है बैगन खाने से, उनको एलर्जी है। तो फिर वो सो के लेट से उठी थी, 7 बजे के करीब उठी थी। और फिर यहाँ पे भाभी बना रही है दाल, और ये क्योंकि मम्मी का नेक्स्ट व्रत था इसलिए भाभी यहाँ पे मतलब बिना लहसुन प्याज का खाना बना रही हैं, जिसमें बना रही हैं मिक्स दाल और साथ में चावल और सतपुतिये की फिर से सब्ज़ी बनी थी। और फिर भाभी बना रही थी आलू की सब्ज़ी। और यहाँ पे भाभी आलू की सब्ज़ी काट रही हैं और इधर दाल बैठा दी हैं, बीच में सब्ज़ी भी छौंक दी है बिना प्याज वाली। और आलू की सब्ज़ी तो प्याज वाली बनेगी। फिर यहाँ भाभी कुछ मैं और भाभी कुछ डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ हम भाभी डिस्कस कर रहे थे कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हमने सोचा कि चलो अब मैदान में कूद ही जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, बनाना तो है ही। तो फिर इधर भाभी बोली मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद से हम इस काम में लगते हैं क्योंकि तब तक खाना पूरा बन गया रहेगा। तो मैं बोली ठीक है। और इधर भाभी अपना काम कर रही हैं और लग रहा है दाल पलटने में दाल पूरा गिरा दी। और इधर सब्ज़ी में छौंका भी लगा दी है, फटाफट से काम हो रहा है। उधर दूध में रख दी थी उसका खोआ बनाने के लिए, तो उधर वो स्लो पे ही खोआ बनते जा रहा था। घर का खोआ खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और इधर आशी को भी देखना है क्योंकि मम्मी पड़ोस में गई हुई थी और पापा भी वहीं थे और घर में कोई आशी को जल्दी लेता नहीं है। आशी को दिन भर या मैं देखूँगी या मम्मी या फिर भाभी, और सुबह के टाइम पापा देख लेते हैं। और फिर यहाँ से फ्री हो गए, हम पहले लगाए मेहंदी मम्मी को और फिर पड़ोस से आंटी आई थी उनको, इन लोगों को पूरा मैं और भाभी मिलकर मेहंदी लगाए। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ अगले पार्ट को ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग
डिशेज़ हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल।